हरे भरे पहाड़ों के बीच चमत्कारी गांव था, शांत और प्यारा। यहाँ के लोग बहुत नेक दिल थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते रहते थे, लेकिन जब चांद निकलता कुछ अजीब होता। पेड़ हिलते, हवा में फुसफुसाहट होती। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते, खिड़कियां बंद कर लेते। उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। आखिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या राज छुपा था? रोहन और मीरा चमत्कारी गांव के दो नटखट बच्चे। उन्हें अपनी दादी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन दादी माँ ने उन्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक जादुई पेड़ की जो गांव के बीचों बीच छुपा था। दादी माँ ने बताया कि यह पेड़ गांव की सुख समृद्धि और शांति का कारण था, लेकिन एक लालची आदमी इस पेड़ को काटना चाहता था। एक दोपहर रोहन और मीरा खेल रहे थे। अचानक वे एक ऐसे बगीचे में पहुंच गए जहां पहले कभी नहीं गए थे। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही थी। तभी उनकी नजर एक अद्भुत पेड़ पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था। उसकी पत्तियां एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। रोहन और मीरा तुरंत समझ गए, यह वही जादुई पेड़ था जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और हैरानी थी। उन्होंने ठान लिया कि वो इस पेड़ की रक्षा करेंगे। यह उनका अपना राज था। जैसे ही रोहन और मीरा उस बगीचे में आगे बढ़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। हु, मेरी शांति भंग कौन कर रहा है? यह एक बूढ़ा उल्लू था जो एक डाल पर बैठा था। रोहन ने कहा, हम जादुई पेड़ की रक्षा करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। उल्लू ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मेरी पहेली सुलझाओ, उसने हु किया। मेरे पास आवाज नहीं, फिर भी मैं पेड़ों से बात करता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, फिर भी मैं हवा में नाचता हूँ। मेरे हाथ नहीं, फिर भी मैं पत्थरों को तराशता हूँ। बताओ मैं कौन हूं? मीरा ने बहुत सोचा। हवा, वो चिल्लाई। उल्लू ने सर हिलाया। नदी का पीछा करो, उसने सलाह दी। वो तुम्हें पेड़ के रक्षक तक ले जाएगी। रोहन और मीरा नदी के किनारे किनारे चल पड़े। नदी उन्हें एक खुले मैदान में ले गई। बीच में एक विशाल नाग एक पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसके शल्क जवाहरात की तरह चमक रहे थे। रोहन और मीरा डर गए, लेकिन उन्हें उल्लू की बात याद आई। उन्होंने सम्मान से झुककर कहा, हम जादुई पेड़ की रक्षा करने आए हैं। नाग धीरे धीरे खड़ा हुआ। केवल पवित्र हृदय वाले ही इस पेड़ को ढूंढ सकते हैं, वो फुंकारा। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। जमींदार के कान तक जादुई पेड़ की अफवाह पहुंच गई थी। वह पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी बेचना चाहता था। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और वे कुल्हाड़ी लिए उस गुप्त बगीचे की ओर चल पड़े जहां जादुई पेड़ था। रोहन और मीरा ने उनके कदमों की आहट सुनी तो समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है। उन्हें जल्दी से कुछ करना था। रोहन और मीरा भागकर गांव वापस आए और सबको जमींदार की योजना के बारे में बताया। पहले तो सब डर गए, लेकिन रोहन और मीरा ने उन्हें उस प्राचीन कथा की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि पेड़ में कितनी जादुई शक्ति है। उन्होंने लोगों से अपने घर और गांव के लिए लड़ने की अपील की। धीरे धीरे गांव वालों का डर गायब हुआ और उनमें हिम्मत आ गई। उन्होंने अपने इस अनमोल खजाने, अपने पेड़ की रक्षा करने का फैसला किया। जमींदार और उसके आदमी उस जगह पहुंच गए जहां जादुई पेड़ था। जैसे ही उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, गांव वाले वहां आ गए। वे सब एक साथ खड़े हो गए, मानो एक दीवार सी बन गई हो, हिम्मत और ताकत की दीवार। अचानक एक जोरदार हवा चली। जादुई पेड़ की पत्तियां तेज रोशनी से जगमगा उठी। पूरा बगीचा एकदम से रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो जमींदार और उसके आदमी वहां से गायब थे। वे किसी अनजान जगह पर पहुंच चुके थे, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ लालच और स्वार्थ का राज था। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों से पेड़ का जादू देखा था। उन्हें उस प्राचीन कथा पर अब पूरा विश्वास हो गया था। यह पेड़ सचमुच बहुत अनमोल था। यह उनकी रक्षा करता था। उन्होंने भी इसका बदला चुकाने की कसम खाई, इस पेड़ की रक्षा करने की कसम। रोहन और मीरा हीरो बन गए थे। उन्होंने पेड़ और अपने गांव को बचा लिया था। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य है।